असेंबली का मेंबर रहकर असेंबली से बाहर रहना पार्लियामेंट की तौहीन है। पटिशनर्स बयान हलफी दें कि पार्लियामेंट के बायकॉट की पार्टी पॉलिसी को नहीं मानते। हम इस दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं करेंगे और ना ही नोटिस करेंगे। 5 दिन में मुतमईन करें कि आप वापस जाना चाहते हैं। PTI के 10 मुस्ताफ़ी अरकान असेंबली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, आप पहले अदालत को मुतमईन करें कि पटिशनर वाकई पार्लियामेंट में वापसी चाहते हैं, फिर वो कह दें कि दबाव में इस्तीफ़ा दिया और गलती मानकर अब वापसी चाहते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होना आवाम के मफाद में है। स्पीकर कौमी असम्बली को इस्तीफ़ा कबूल करने की हिदायत जारी नहीं कर सकते। जिन अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं हुए वो तो पार्लियामेंट में जाकर बैठे। पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई। जमहूरियत का मजाक ना बनाएं। आपको मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों से डायलॉग करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई सियासी जमात पार्लियामेंट से बालातर नहीं। पार्लियामेंट सिर्फ एक इमारत नहीं, आज भी कोई सिविल सुप्रीमेसी की बात नहीं कर रहा। अपने कॉन्डक्ट से अदालत को मुतमईन करें कि पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI के 10 मुस्ताफ़ी अरकान असेंबली की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वज़ीर आज़म हाउस की लीक होने वाली ऑडियो का भी जिक्र। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि लीक ऑडियो में अयाज सादिक, आजम तारर और दीगर इस्तीफे मंजूरी के फैसले कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी बात ना करेंगे, स्पीकर ने किसी के कहने पर इस्तीफों का फैसला किया। ये अदालत पार्लियामेंट की बालादस्ती का एहतराम करती है और करती रहेगी। अरकान पार्लियामेंट ये एहतराम नहीं कर रहे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, फ़ौरन फंडिंग लेने वाला चंदा चोर दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है। इमरान खान का तरीक़ाकार है कि इतना झूठ बोलो कि कुछ ना कुछ तो लोग मानेंगे। अपोजिशन कौमी असम्बली में आती है ना अपने दफ्तर में। कुछ लोग साजिशें कर रहे हैं कि सैलाब के दौरान उनकी हुकूमत कैसे आए। कहा, अमीर ममालिक ने अमीर बनने के लिए हम पर बोझ डाला, मौसमियाती तब्दीलियाँ ले आए, दुनिया के सामने सैलाब मुतासरीन का मुकदमा पेश किया। हम भीख नहीं इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। सियासी जमातों से दरख्वास्त है कि पॉज का बटन दबा दें। हमें सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। KPK और पंजाब का पानी अब भी गुजरना है। ये नहीं हो सकता कि 2 पाकिस्तान हो। इलेक्शन होते रहेंगे, सियासत होती रहेगी। एक मुल्क है तो मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। सिंध में सैलाब के बायस 36,82,000 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। महकमा सेहत के मुताबिक 24 घंटे में जल्दी अमराज और डायरिया के मजीद 9,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। दीगर बीमारियों में मुब्तला 17,021 अफराद मेडिकल कैंप्स में लाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान को आलूदगी फैलाने वाले मुल्कों के पास कशको ले जाकर जाने पर मजबूर ना किया जाए। आलूदगी फैलाने वाले अमीर ममालिक से माहौलियाती इंसाफ चाहते हैं। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी बरादरी की इमदाद काफ़ी नहीं, बयानात को अमली शक्ल देना ज़्यादा अहम है। इससे कबल के बहुत देर हो जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को सेहत, फूड सिक्योरिटी, नकल मकानी के गैर मामूली बहरान का सामना है। सैलाब से हुई तबाही की शिद्दत हमारे वसाइल से बाहर है। पाकिस्तान गैर मुल्की कर्जों की अदायगी के काबिल हो जाएगा, डिफॉल्ट नहीं करेंगे। PTI का लॉन्ग मार्च कैसे रोकेंगे, क्या हिकमत अमली अपनाएंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पॉलिसी बयान देंगे। 4 बजे वज़ीर आज़म हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्की माशी सियासी सूरत हाल पर कौम को एतमाद मिलेंगे। साइफर के मामले, PDM और इत्तेहादी जमातों के अहम फैसलों से भी आगाह करेंगे। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा का हुकूमत पर वार। कहा, इनके पास वोट की ताकत नहीं रही। गुज़श्ता 4 माह में मुल्की मईशत और सनत को तबाह कर दिया गया। विफाक से पंजाब के अवाम के लिए गंदुम मांगी थी। विफाक ने पंजाब के 146 अरब रोक रखे हैं। इन्होंने 4 माह पहले भी पंजाब के अंदर नोटों और लोटों के जरिए साजिश की। सैटेलाइट फ़ोन शहबाज गिल के ज़ेरे इस्तेमाल था। शहबाज गिल किसकी इजाज़त से सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे? सैटेलाइट फ़ोन क्यों ख़रीदा और कहाँ से आया? आम मोबाइल होने के बावजूद किन मकासद के लिए सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल किया गया?
शहबाज गिल केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अहम सवालात उठा दिए। कहा सैटेलाइट फोन से गैर कानूनी राब्ते भी हो सकते हैं। अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 14 पैसे सस्ता, एक डॉलर 221 रुपये 80 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये 30 पैसे सस्ता होकर 224 रुपये 70 पैसे का हो गया। सदर आरिफ अलवी सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास से आज खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का इजलास आज शाम 5 बजे तलब किया है।